नमस्कार। मैं सुरेश चतुर्वेदी फिर आपके सामने हाजिर हूँ। ये जो दौर है ना, ये भारत के पुनर्निर्माण का दौर है। हमारे पास खूब समस्याएं हैं, हमारे पास गरीबी है, हमारे पास अशिक्षा है, हमारे पास अच्छे स्वास्थ्य के साधन नहीं है, हमारे पास सबके लिए रोजगार नहीं है, और न जाने क्या क्या नहीं है। तो जिंदगी जीने के दो तरीके हैं। पहला तरीका जो मैंने बताया कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, और ये मेरे पिताजी को करना चाहिए था, ये मेरे फैक्ट्री के मालिक को करना चाहिए था, ये सरकार को करना चाहिए था, ये समाज को करना चाहिए था। सब चीज़ें और लोगों को ही करनी चाहिए थी। दूसरा तरीका, मैं क्या कर सकता हूँ। आपको पता है, एक बड़ी जोरदार बात है और जोरदार तर्क है कि साहब भूखा नहीं मरता तो चोरी नहीं करता तो क्या करता। आदमी चोरी करने को तैयार है। जब हम इस लेवल तक जा सकते हैं, हमारे समाज के लोग इस लेवल तक जा सकते हैं, तो हम उद्यम करने को क्यों नहीं तैयार हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं, यदि हम अपने फोकस पॉइंट को क्या क्या नहीं है से मैं क्या कर सकता हूं पर ले आएंगे, तो मुझे लगता है कि न केवल हम अपना जीवन सुखमय बनाएंगे, बल्कि हम एक सुखद और समृद्ध समाज की स्थापना में भी योगदान देंगे। यह अवसर बड़ा जोरदार है। हम अक्सर रामराज की बात करते हैं, रामराज की बात सुनते हैं। लगभग 500 सालों तक राम अपनी जगह पाने के लिए संघर्ष करते रहे, और इस आने वाली 5 अगस्त को राम के मंदिर की पुनर्स्थापना होगी अयोध्या में। किसी ने तो सोचा होगा कि यहाँ पर ये बावरी ढांचा ठीक नहीं है, यहाँ तो रामलला पैदा हुए थे, यहाँ पर तो राम मंदिर होना चाहिए। सोचो, किसी ने तो सोचा होगा। अकेला चला था, अपनी बात कहता था, उसके पक्ष में प्रमाण लाता था। कोई और आया होगा जो प्रमाण लेकर के आया होगा, कोई और आया होगा जो उस बात से इतना कन्विंस था कि वो कई लोगों को जाकर के उसने बात बताई होगी। कई लोग, लाखों लोग इस काम में लगे। और मुझे ध्यान नहीं पड़ता कि 80 से पहले कभी इसके मामले में कुछ चेतना भी थी। आज सोशल मीडिया के लिए ही है, और सोशल मीडिया हम सब लोग देखते हैं, तो देखते ना कितने कितने पुरातन मंदिर हैं। हम सनातन धर्म की वैज्ञानिकता को देखते हैं ना। और मुझे खुशी है इस बात की कि आज की जो जनरेशन है वो अन्वेषी है, वो संधान करती है, वो अन्वेषण करती है, और अपनी बात बेझिझक बोलती है। लोग गए और पुराने मंदिर, पुरानी हमारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जिनसे सनातन धर्म का
प्रकटीकरण होता हो। उन्होंने और आगे सोचा, उन्होंने कहा कब तक हम 200 साल का और 500 साल का मुगल साम्राज्य की बात करते रहेंगे? हम कौन हैं? Who am I? Who are we? ये। तो जब तक हम अपने आप को नहीं सोचेंगे, जब तक मेरा उद्यम क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, तब तक हम न केवल आलोचना के पात्र बनेंगे, पर उनमें आलोचना ही करते रहेंगे। एक शब्द है, 2 शब्द हैं एक्चुअल में, संतप्त आत्मा। तो जिनकी दृष्टि में नकारात्मकपन है, जिनकी दृष्टि में नेगेटिविटी है, जो समाधान की बात नहीं करते, जो समस्या की बात करते हैं, समस्या की विशालता की बात करते हैं, अपनी असमर्थता की बात करते हैं, वो समाज जीवन में बहुत ज़्यादा योगदान दे पाएंगे, उसकी मुझको कल्पना नहीं लगती। हाँ, एक योगदान उनका है कि उन सब नेगेटिविटी में से एक पॉजिटिविटी निकल करके आती है। उन्हीं में से एक आदमी निकल के कहता है कि मैं इसे करके दिखाता हूँ। अपने आसपास देखिए, बरसात आ गई, कई जगह पानी इकट्ठा हो गया होगा, कीचड़ हो गया होगा, लोग 2 ईंटें रखते हैं और निकल जाते हैं। उसी में कोई समझदार आदमी होता है, वो कहता है कि ड्रेनेज यहाँ फंसा हुआ है, वो उस जगह को साफ कर देता है, नाली साफ हो जाती है। हम में से कितने ऐसे हैं जो ये सोचते हैं यार एक पेड़ लगाना चाहिए, अभी तो बरसात निकल गई, आज मैं जा नहीं पाया, कल कुछ हो गया था, परसों कुछ हो गया था, मैंने उसको बोला है। जाए पेड़ ले लगाए। दक्षिण भारत में कहीं का एक उदाहरण है, उस आदमी को सरकार ने पद्म विभूषण दिया है। हेक्टर्स, एकर्स उसने जंगल बना दिया। मैं क्या कर सकता हूं, वो इंपॉर्टेंट बात है। पर इसमें एक बात और भी है, और वो बात अभी आपसे बात करते करते मेरे को ध्यान में आई। आज मेरे एक मित्र आए थे, उन्होंने बड़ी जोरदार बात कही। उन्होंने कहा कि द्रौपदी ने कृष्ण को उल्हाना दिया कि कृष्ण, यदि तुम चाहते, यदि तुम सोचते, तो मेरी इज्जत नहीं लुटती, मैं ऐसे अपमानित नहीं होती, मैं ऐसे शर्मिंदा नहीं होती। बाद में आए, चीर लेकर के आए, मेरी रक्षा करने के लिए आए, तो क्या आए, वो नौबत तुम्हारे होते वहां तक आई कैसे कि दुर्योधन ने मुझे पकड़ लिया, दुशासन ने मुझे पकड़ लिया। कृष्ण ने कहा कि हाँ द्रौपदी तुम्हारी बात सही है, लेकिन इसमें मेरा दोष उतना नहीं है जितना तेरे पतियों का है। तो द्रौपदी ने कहा कि कैसे? उसने कहा जब दुर्योधन ने कहा था कि मेरी तरफ से पासे मेरे मामा शकुनी चलेंगे, तब तेरे 5 पति में से एक ने भी कहा था क्या कि हमारी तरफ से पासे कृष्ण चलेंगे? तो कृष्ण जब पासे चलते हैं तो कई सारे शकुनी धरे रह जाते हैं, पर तेरे इन 5 पतियों ने कहा कि हम कर लेंगे, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, तो मैं कर लिया तुमने। तो युधिष्ठिर को सत्य का अवतार माना। सत्य किसी काम का नहीं था यदि गोविंद साथ नहीं था। अर्जुन को धर्म का अवतार माना, धर्म किसी काम का नहीं था यदि गोविंद नहीं था। भीम को शक्ति, बलि
का वरदान था, अत्यंत बलशाली थे वो बल भी किसी काम नहीं था यदि गोविंद नहीं था। तो मैं कर सकता हूं, मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा, मेरी भूमिका क्या है, लेकिन उसमें हम ईश्वर को मानते हो, भगवान कृष्ण को मानते हो, जिस भी उपासक को मानते हो, और किसी चीज को नहीं मानते, पॉजिटिविटी को तो मानते हैं, आस्था को तो मानते हैं। हम जिस कार्य को करें उसको पूरी आस्था के साथ करें, हम जिस कार्य को करें पूरी निष्ठा के साथ करें। यदि हम अपने कार्य को पूजेंगे, भले ही नाली साफ करनी हो, तो एक दिन पूरी दुनिया आपको देखेगी कि आपने क्या काम करके दिखाया। केवल मैं 4 पैसे कमाऊं और मेरा कुछ हो जाए, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लर्न, अर्न और रिटर्न, पहले सीखो, फिर कमाओ, फिर समाज को वापस करो, या जिससे भी जो प्राप्त किया है। पर पहले ये सीखो कि मैं, मेरी भूमिका इस परिवार में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे समाज में, मेरे देश में क्या हो सकती है। तब जाकर के हम एक, क्या बोलते हैं उसको, जगत गुरु भारत, ऐसे देश की कल्पना कर पाएंगे और अपने जीवन को भी सार्थक कर पाएंगे। नमस्कार, जय श्री राम।